डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन रिपोजिटरीज एंड ऑनलाइन लाइब्रेरीज। तो देखिए, ये दोनों ही जो टर्म है, ऑनलाइन रिपोजिटरीज और ऑनलाइन लाइब्रेरी, ये दोनों ही मेजर रोल प्ले करते हैं आज का जो हमारा डिजिटल एज है इसमें नॉलेज को शेयर करने के लिए और नॉलेज को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली एकेडमिक और प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ के मध्य में। तो इसको अभी हम एग्जाम्पल्स के साथ में समझेंगे दोनों ही टर्म्स को। पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि ऑनलाइन रिपोजिटरीज क्या होती हैं। तो ऑनलाइन रिपोजिटरीज जो हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और एक्सेस को प्रोवाइड कराते हैं। कौन सी एक्सेस? डिजिटल कंटेंट की। तो जो भी हमारा डिजिटल कंटेंट है इन द फॉर्म ऑफ एकेडमिक पेपर्स, रिसर्च डेटा, कोड्स, सॉफ्टवेयर कोड्स, मल्टीमीडिया फाइल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज। तो जितने भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं उनको ये स्टोर कराते हैं, मैनेज कराते हैं और इनकी एक्सेस को प्रोवाइड कराते हैं यूज़र्स को। ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं, जो भी अनुसंधान करता हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं और अपनी नॉलेज को वो प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। इसके एग्जांपल्स को समझ लेते हैं रिपोजिटरीज़ के कौन कौन से हैं। जैसे ये है आर्काइव करके, इसका उच्चारण यहाँ कुछ और भी हो सकता है, आर्काइव है। तो ये आर्काइव का ही काम करती है ये रिपोजिटरी। ये यहाँ पर रिसर्च पेपर्स, खास करके फिज़िक्स की फील्ड के, मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर साइंस के और क्वांटिटेटिव जो बायोलॉजी है उससे रिलेटेड यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। जो भी रिसर्चर्स हैं वो अपलोड करते हैं अपने पेपर्स को और फ्रीली एक्सेसिबल कराते हैं पब्लिक को, यानी यूज़र्स को। अब दूसरा गिटहब है। तो जो गिटहब है ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर काम करता है, यानी कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आते हैं और वो अपने जो भी उनके कोड्स हैं उनको होस्ट कराते हैं यहाँ पर, ताकि वो शेयर कर सकें और पब्लिक को और मैनेज कर सकें अपने प्रोजेक्ट को। ज़ेनोडो भी एक रिपोजिटरी है। ये ओपन एक्सेस रिपोजिटरी है। ओपन एक्सेस का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर ओपन एक्सेस है तो उसे फ्रीली एक्सेस किया जा सकता है, यहाँ पर कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सर्न का प्रोजेक्ट है। सर्न यानी कि यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो है वो रिसर्चर्स को अलाउ करती है कि वो अपने डेटा सेट्स को शेयर कर सकें, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकें और जो भी उनके पब्लिकेशंस हैं रिगार्डिंग न्यूक्लियर रिसर्च उसको भी वो यहाँ पर शेयर कर सकें। तो किसके माध्यम से यहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है? ये है DOI। DOI का मतलब होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट इंडिकेटर। यानी कि मान लीजिए हम अगर कोई पेपर है तो कहीं पर अगर अपलोडेड है तो हम हमारी जो लिंक होता है एक, वो लिंक बता देता है कि ये उस पेपर का लिंक है। तो वो पर्टिकुलर लिंक को हम कहते हैं DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट इंडिकेटर। अब दूसरा एग्जांपल है रिपोजिटरी का फिक्सशेयर। तो फिक्सशेयर पर जो रिसर्चर्स हैं वो अपने रिसर्च के जो आउटपुट्स हैं, उनकी फाइंडिंग्स आई हैं, जो उनके फिगर्स हैं इस रिगार्डिंग, जो उनके डेटा सेट हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, यहाँ पर रिसर्चर्स अपने काम को शेयर करते हैं। अब ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ की अगर बात करें तो जैसे हमारी ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ होती हैं उसी का ये ऑनलाइन वर्जन होता है, ऑनलाइन लाइब्रेरी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में रखे होते हैं, तो वही सारे हमारे ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ में यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इन लाइब्रेरीज़ का जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि इन्फॉर्मेशन को एक्सेसिबल कराया जा सके यूज़र्स को, वो कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकें, रीड कर सकें और वो कभी अगर चाहें तो उसे बोरो भी कर सकते हैं डिजिटल कंटेंट को। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है। तो ये फ्री ऑनलाइन लाइब्रेरी है। इसमें मोर देन 60,000 फ्री ई बुक्स हैं और जो कि क्लासिक लिटरेचर से रिलेटेड ज़्यादा हैं और ये पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन का मतलब ये होता है कि उसे फिर कोई भी यूज़ कर सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन करने के बाद में, और कई बार क्रिएटिव कॉमन के तहत उसे वो ऐसे ही पब्लिश भी कर सकता है। तो पब्लिक डोमेन का मतलब है कोई भी चीज़ जो दोबारा उसे यूज़ किया जा सके बिना किसी परमिशन के और बिना एट्रीब्यूशन के, तो वो पब्लिक है। एट्रीब्यूशन देते हैं तो अच्छी बात है। गूगल बुक्स का जैसे कि आप देखते हैं कि गूगल बुक भी एक डिजिटल लाइब्रेरी का ही स्वरूप है। इसमें बहुत सारी बुक्स, मैगज़ीन्स और ये सब जो हैं स्कैन की गई हैं। जैसे आप कोई भी गूगल पर जाइए
गूगल का जो आपका सर्च बॉक्स होता है, यहाँ पर आप कोई बुक का नेम लिखिए और उसके बाद में क्या होगा, आपके पास में इस तरह से कोई बुक खुलकर आ जाएगी। तो ये स्कैन बुक्स होती हैं और ये आ जाती हैं। कुछ पेड भी होती हैं इसमें और कुछ फ्री भी रहती हैं। तो ये उन्होंने OCR के थ्रू किया हुआ होता है। तो यहाँ डिजिटल डेटाबेस इनका इन्होंने मैनेज किया है। अब जैसे थर्ड इसका एग्जांपल है JSTOR। तो ये भी एक रूप है डिजिटल लाइब्रेरी का, जिसमें एकेडमिक जर्नल्स, बुक्स और प्राइमरी सोर्सेज के जो भी बुक्स चीज़ें हैं वो रखी रहती हैं। इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स जो भी हैं, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इन्हें यूज़ कर सकते हैं वाइड रेंज में जाकर। इंटरनेट आर्काइव, जैसे मान लीजिए मैंने अभी ऊपर बताया था, उन्होंने उसका नाम जो आर्काइव रखा है वो इसी वजह से रखा होगा, बस इसकी स्पेलिंग थोड़ी चेंज की है। तो इंटरनेट आर्काइव में भी ये क्या है कि नॉन प्रॉफिट डिजिटल लाइब्रेरी है जो फ्री एक्सेस कराती है लाखों बुक्स को, मूवीज़ को, सॉफ्टवेयर को, म्यूज़िक को। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई बुक है, रेयर बुक है, अगर आपको नहीं मिल रही है और आप ट्राई कीजिएगा कि वो आर्काइव पर मिल जाती है, तो क्या होगा, वहाँ से आप उसे ईज़िली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिजिटल लाइब्रेरीज़ के। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।